727 इस एपिसोड में आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं। आशा रखता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। सभी का स्वागत करते हैं दादाजी के, बापूजी के यूट्यूब चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड, नई एनर्जी, नए पावर और नए विश्वास के साथ। तो आज बहुत बढ़िया न्यूज़ ये कि साउथ इंडिया की 3 लैंग्वेज में हमारी लाइफ इन मल्टीवर्स की जो बुक है वो पब्लिश हो चुकी है। कन्नड़ में पहली, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ये 3 साउथ इंडियन की जो लैंग्वेज है उसमें हमारी बुक प्रिंट हो चुकी है। उसका ट्रांसलेशन हो चुका है, प्रिंट भी हो चुकी है और बहुत सारी भाषाओं में आने वाले समय में आने वाली है। तो जो हमारा सपना था कि ये बुक जल्दी से जल्दी दुनिया तक पहुँचे, तो ये कार्य शुरू हो चुका है। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग वो एपिसोड ज़रूर देखें, 724, 725, 726। पिछले 3 दिनों से जो एपिसोड हम चर्चा कर रहे थे, ईश्वर कौन है, कहाँ है, राइट। फिर ब्रह्म के ऊपर जो एपिसोड था, और उससे आगे ब्रह्मांड और ईश्वर का संबंध, आत्मा और ईश्वर का संबंध, बहुत ही बेहतरीन। पिछले 3 एपिसोड जो है बैक टू बैक बहुत एकदम मस्त जा रहे हैं। तो ये 3 एपिसोड जो है वो ज़रूर देखिएगा, आई ओपनिंग है, बहुत ही एनर्जी आपको मिलेगी आत्मज्ञान की ओर। तो आइए आज एक और बढ़िया छोटा सा आर्टिकल हम चर्चा करने वाले हैं। पहले भी ये लेते हैं, आत्मज्ञान स्व प्रकाशित होता है, उसी के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। यस, सोल इज अवेयर ऑफ इटसेल्फ एंड इज रेडियंट, फुल ऑफ लाइट। तो आत्मज्ञान स्व प्रकाशित होता है। तो एक स्टोरी से इसको समझने की कोशिश करते हैं, राइट। एक जो स्टोरी मैं आपको अभी चर्चा करने वाला हूँ, जो कि आपको बहुत ही इससे इंस्पिरेशन मिलेगी, समझ में आएगा। 3 मित्र सत्य की खोज पर निकले थे। वे तीनों अपने गुरु के पास गए। उन तीनों ने कहा कि हम जानना चाहते हैं आत्मा क्या है। उनका, तो फिर से कहता हूँ, 3 मित्र सत्य की खोज में निकले, वो तीनों एक गुरु के पास गए। उन तीनों ने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि आत्मा क्या है। उनके गुरु उस समय कबूतर को दाने डाल रहे थे। उसने एक एक कबूतर पकड़कर तीनों को दे दिया। गुरुजी ने एक एक कबूतर पकड़ के तीनों को दे दिया और उन तीनों से कहा कि तुम ऐसी जगह जाओ जहाँ कोई देखता ना हो और कबूतर की गर्दन मरोड़ कर आ जाओ, मार डालो। फिर पीछे हम आगे की खोज पे चलेंगे। फिर पीछे हम आगे की खोज पर चलेंगे। यह तुम्हारा पहला पाठ है। तो गुरुजी ने कबूतर को मारने के लिए एक एक कबूतर हाथ में पकड़ा दिया तीनों युवक को, कि भाई उनको कहा कि तुम ऐसी जगह जाओ जहाँ कोई देखता ना हो। देखो कितनी गहरी बात है, ऐसी जगह जाओ जहाँ तुम्हें कोई देखता ना हो। एक युवक सीढ़ी से नीचे उतरा, पास की गली में गया, देखा कोई भी नहीं है, कबूतर को मरोड़ा और वापस आ गया। दूसरे युवक खोजबीन किया, गली में गया, लेकिन उसे लगा कि प्रकाश है और मैं मरूडूंगा, और तभी कोई खिड़की से झांक कर देख ले या अचानक कोई गली में आ जाए तो रात तक रुकता हूँ, अंधेरा हो जाए तब तक रुकता हूँ। रात अंधेरा जब होगा तब वह एक गली में गया और उसने कबूतर की गर्दन मरोड़ दी और रात आकर गुरु के चरणों में कबूतर रख दिया। थोड़ा स्ट्रेंज है, पर देखिए इसमें से क्या आगे निकलता है। लेकिन तीसरा युवक 3 दिन तक उसका कोई पता न चला, मतलब वो गायब था। दोनों मित्र राह देखते हैं, गुरु भी राह देखते हैं कि तीसरे दिन गुरु ने उन दोनों को कहा कि अब तुम खोज कर लाओ कि वह कहाँ है, तीसरा उसका दोस्त कहाँ है। सब तरह की कोशिश की, गली में जाकर देखने लगा, कोई भी दिखने नहीं लगा। अंधेरे में जाकर देखा, गहन अंधेरे में गए तो भी कबूतर की आंखें, जब भी कबूतर को मरोड़ने जाता। अब वो तीसरे बंदे की बात है,
कि वो गली में जाके उसे देखा, गहरे अंधेरे में जाके देखा, गहन अंधेरे में देखा, तो भी कबूतर की आंखें, जब भी कबूतर को मोड़ने जाता, कबूतर की आंखें अंधेरे में भी उसे दिखाई पड़ती। तो उसको कबूतर की आंखें दिखाई देती थी, तो उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। अब उसने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली और कबूतर की आंखों पर भी पट्टी बांध ली। अब वो तीसरा था, वो ज़्यादा ही होशियार था। उसने अपनी और कबूतर की दोनों की आंखों पे पट्टी बांधी और सोचा कि अब कोई नहीं देख रहा, अब मैं इसको मरोड़ता हूँ, और नीचे तक तल घेरे में उतर गया, अंडरग्राउंड चला गया, जहाँ कोई ना हो, जहाँ गहन अंधेरा था, एकदम अंधेरा था। और जब उसने कबूतर की गर्दन पर हाथ रखा, तब उसे ख्याल आया, कोई ना कोई तो देख रहा होगा, कोई ना कोई तो देखता हो, लेकिन मैं तो जान ही रहा हूँ, तो मैं तो देख ही रहा हूँ। अब उसको क्या समझ में आ रहा है कि भाई अब कोई देखे ना देखे, लेकिन मैं तो जान ही रहा हूँ कि मैं तो देख ही रहा हूँ। मतलब उसको ये समझ में आने लगा कि कोई ना कोई भले देखे ना देखे, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ, राइट। 3 दिन बाद उसके साथी उसे पकड़ कर लाए। उसे कबूतर गुरु के चरणों में रख दिया और उसने कहा कि क्षमा करें, यह काम तो हो नहीं सकता मेरे से, क्योंकि कहीं भी मैं जाऊं तो मैं तो देखता ही रहूँगा, और यह भी हो सकता है कि मैं भी न दिखूं, लेकिन कबूतर तो मौजूद रहेगा ही। हो सकता है वो अपने आप को समझ ले कि भी वो नहीं देख रहा है, लेकिन कबूतर तो जान रहा है, वो तो देख रहा है। ऐसा भी कोई उपाय हो सकता है कि मैं बहुत दूर हट जाऊं, कबूतर के गले में रस्सी बांध दूर तलघरे में लटका दूं, मैं पार निकल जाऊं और वहाँ से रस्सी खींचकर उसकी गर्दन दबा दूं। मतलब कबूतर को फांसी दे दूं दूर बैठ के भी, लेकिन कबूतर तो कम से कम एक गवाह तो रहेगा ही। तो मैं ऐसी कोई जगह नहीं खोज पाया जहाँ कोई भी ना हो। मुझे आप क्षमा करें, मैं इस पहले पार्ट में असफल रहा हूँ। उसके गुरु ने कहा, तुम ही सफल हुए हो, तुम्हारे 2 साथी असफल हुए हैं, और अब तुम्हारा दूसरा पार्ट शुरू होगा। तुम्हारे दोनों साथियों में विदा कर देता हूँ। उसके गुरु ने कहा कि आत्मज्ञान की दिशा में पहला पार्ट यही है कि आत्मज्ञान स्वप्रकाशित है। आत्मज्ञान स्वप्रकाशित है, इस लाइन को अपने दिमाग में उतारें। आत्मज्ञान स्वप्रकाशित है। चाहे कुछ भी करो, स्वयं को जानने को भुलाया नहीं जा सकता। कुछ भी करो, हाँ, चाहे कुछ भी करो, स्वयं को जानने को भुलाया नहीं जा सकता। तो देखो, ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटी है, इवन सपने में भी जो चीज़ें हमने देखी है, उसका साक्षी हमारा दिमाग ही है कि नहीं मैंने तो देखा। मतलब आपने सपने में देखी हुई बात को आप इस तरीके से सत्य मानते हो, जिस प्रकार आप अपनी आंखों से देखी हुई बातों को सत्य मानते हो। तो मतलब ज्ञान स्व प्रकाशित है। ज्ञान मतलब कोई भी जो कर्म कर रहे हैं उसका ज्ञान, उसका अवेयरनेस जब तक हमारे अंदर आता रहेगा, राइट, तब तक वो हमारे अंदर रिकॉर्डिंग होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। एक तो मौजूद रह ही जाएगा। ये जो कह रहा है, चाहे कुछ भी करो, स्वयं को जानने को भुलाया नहीं जा सकता। एक तो मौजूद रह ही जाएगा, और यह तुम्हारे ख्याल में आ गया है, वो तुम्हारे ख्याल में आ गया है। आत्मा स्व प्रकाशित है, पदार्थ पर प्रकाशित है, और चेतना स्व प्रकाशित है। ये 2 अस्तित्व हैं जो हमें दिखाई पड़ते हैं। चेतना के लिए किसी और के जानने की जरूरत नहीं। क्या लिखा? ये 2 अस्तित्व हैं जो हमें दिखाई पड़ते हैं। 2 चीज़ क्या? आत्मा स्व प्रकाशित है, पदार्थ पर प्रकाशित है, और चेतना स्व प्रकाशित है। ये 2 अस्तित्व हैं जो हमें दिखाई पड़ते हैं। चेतना के लिए किसी और के जानने की जरूरत नहीं, चेतना स्वयं को ही जानती है। चेतना स्वयं को ही जानती है। ऐसा ही समझे कि एक दिया जल रहा है, दिया जलता है तो सारे कमरों को प्रकाशित करता है।
ऐसा ही समझे कि एक दिया जल रहा है तो दिया जलता है तो सारे कमरों को प्रकाशित करता है। दिया बुझ जाए तो कमरा दिखाई नहीं पड़ता। देखो, दिया बुझ जाए तो कमरा दिखाई नहीं पड़ता। देखो कितनी कमाल की बात है ना। एक सिर्फ प्रकाश ही तुम्हें सीधे जागृति की ओर ले जाता है, और जैसे ही प्रकाश चला गया तुम्हारी सभी अवेयरनेस खत्म हो गई। देखो कितनी बड़ी बात है। प्रकाश चला गया, सब अवेयरनेस चली गई। प्रकाश आ गया, पूरी अवेयरनेस आ गई, सब कुछ दिखाई देने लगा, सब कुछ अनुभव होने लगा। दिया बुझ जाए तो कमरा दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन दिया जलता है तो अपने को भी प्रकाशित करता है। तो क्या दिया जलता है तो दिया अपने आप को भी प्रकाशित करता है, औरों को भी करता है। उस दिए को जानने के लिए किसी दूसरे दिए की जरूरत नहीं पड़ती। देखो क्या मस्त बात है। उस दिए को जानने के लिए दूसरे दिए की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो जो प्रकाशित है, राइट, वो जो खुद प्रकाशित है अपने आप को प्रकाशित कर देता है, और अपने आप को जानने के लिए किसी और को जानने की जरूरत नहीं है। चेतना अपने को ही जानती है और अनुभव करती है, और सब चीज़ों को जानने के लिए किसी और की ज़रूरत पड़ती है, और सब चीज़ों को जानने के लिए किसी और की ज़रूरत पड़ती है। यस, तो ये छोटा सा अवेयरनेस था। आत्मा स्व प्रकाशित होती है। सोल इज़ अवेयर ऑफ इट सेल्फ एंड इज़ रेडियंट फुल ऑफ लाइट। तो अगर तुम्हारे आत्मा का प्रकाश खुद, अगर तुम खुद प्रकाशित हो चुके हो, तो डेफिनेटली आपका प्रकाश औरों तक फैलेगा, दुनिया तक फैलेगा। आपको पहचानने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए किसी और प्रकाश की ज़रूरत नहीं, किसी और व्यक्ति को देखने की ज़रूरत नहीं। स्व को देखो, अपना हमारे खुद के प्रकाश को देखोगे तो हमारे प्रकाश ही पहचान है। हमारी आत्मा ही प्रकाश है, हमारी आत्मा ही पहचान है। स्व की पहचान हम खुद ही करेंगे। तो यहाँ ये बात बताई कि कबूतर को 3 जगह पे लेके गए, लेकिन जहाँ भी गए तो उसको लगा कि भाई कोई ना कोई तो देख रहा है। तो यस, यहाँ पे हमें ये सीखना ये है कि हमारी आत्मा जागृत है तो हमें कोई ना कोई, हमें कौन देख रहा है? हमारी आत्मा जागृति, हमारी आत्मा प्रकाशित है, ये हमें कैसे पता चलेगा? सोचो। आईना तो बाहर की तरफ दिखाएगा, तो आपका जो ज्ञान है वो आपका प्रकाश है। आपका ज्ञान आपकी आत्मा का प्रकाश बनता है। आपका ज्ञान आपकी आत्मा को उजागर करता है। आपका आत्मज्ञान आपके अंदर की जागृति बाहर लाता है। तो इसीलिए कहा ज्ञान स्वयं का ज्ञान प्रकाशित करता है। तो जिन्होंने स्वयं को नहीं जाना, राइट, तो उसने पहला स्टेप ही वो आगे नहीं बढ़ा। स्व की पहचान। दुनिया में इतने सारे साधु संत, इतने सारे अलग धर्म, संप्रदाय, मठ, लेकिन स्व की पहचान के लिए स्व की पहचान नहीं कराते। यही सबसे बड़ा दुख का कारण है कि हर जगह हमें उदाहरण मिलता है मिट्टी घड़े का, लहरों का, समुद्र का, ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन रियल टाइम में इसकी अवेयरनेस, इसकी जागृति, राइट, जिसको आत्मा है उसकी जागृति कैसे होगी? ज्ञान से। तो वो है आत्मज्ञान। ज्ञान ही प्रकाश है। तो ज्ञान किस बात का ज्ञान? हमारे होने का ज्ञान, राइट। जैसे वो बोला ना कि मैं कबूतर को जहाँ भी मारने जाऊँ तो वो कबूतर तो साक्षी होता ही है और मैं भी साक्षी हूँ। जो मैं कर रहा हूँ उसका साक्षी मैं हूँ, मैं जो कर्म कर रहा हूँ उसका साक्षी मैं हूँ। तो मेरी आत्म जागृति का साक्षी भी मैं हूँ, राइट। मैं अपनी आत्मा को प्रकाशित कर रहा हूँ आत्मज्ञान से, राइट। तो ये अवेयरनेस, ये जागृति हमें होनी चाहिए कि मैं अपने आप को जगा रहा हूँ, मैं अपनी आत्मा को जगा रहा हूँ। आत्मा नो डाउट वो जागी हुई है, लेकिन उसके ऊपर अज्ञान का बहुत पर्दा है, अनंत समय से अज्ञान का पर्दा है, राइट। तो वो ज्ञान से जागृति होगी।
कहते हैं ना, जो पूरे दिन बाहरी आंखों से जो देखते हो वही तुम अंदरूनी आंखों से भी देखते हो। मतलब बाहर की दुनिया को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो वही बाहर की दुनिया अंदर की दुनिया में भी दिखाई देगी। लेकिन अंदर की दुनिया जो है वो बाहर की दुनिया में नहीं दिखती, क्योंकि ये दुनिया और अंदर की दुनिया में आसमान ज़मीन का फर्क है। तो आत्म जागृति, राइट, तो आत्म जागृति ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको अपना दिया खुद जलाना है, स्वयं को प्रकाशित करना है, दूसरों को भी प्रकाशित करना है। उसकी शुरुआत कैसे कर सकते हो? उसकी शुरुआत होती है आपके जीवन के डे टू डे, राइट, लाइव एग्जाम्पल से। अब कैसे एग्जाम्पल? छोटे मोटे जितने भी आप कर्म बंधन करते हो, जहाँ पे मन इन्वॉल्व होता है, जहाँ बुद्धि इन्वॉल्व होती है, जहाँ पे जो नियत कर्म है रोटी बनाना, उसमें बुद्धि इन्वॉल्व नहीं है, वो एक रूटीन कार्य है, वो अपने अपने हिसाब से चलेगा। हाँ, इसमें ध्यान जरूर रखना है, लेकिन इसमें नया कोई क्रिएटिविटी नहीं करनी। हाँ, रोटी अलग तरीके से बना रहे हो तब तो कोई नई बात है, लेकिन जो रूटीन कर्म है उसमें कोई अवेयरनेस नहीं है। तो जब तुम रूटीन से बाहर लेके कुछ नया करने जाते हो तो पूरी अवेयरनेस उस पर आ जाती है। तो जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसमें हम अवेयरनेस रखें कि भाई ये कर्म मैं नॉर्मल तरीके से, मन के तरीके से मैं ऐसे कर सकता हूँ। मन तो ये सोच रहा है इस वक्त, तो मन का सोचने का तो पैटर्न ये है, लेकिन आत्मज्ञान का पैटर्न क्या कहता है? कर्म का पैटर्न तो हम जानते हैं, कार्मिक पैटर्न कैसे बन रहा है हमारे जीवन में। तो डे टू डे एक्टिविटी को अगर ऑब्जर्व करें, मनन चिंतन करें कि आज का, मान लीजिए कोई इंसिडेंट आपका खराब हुआ, मान लीजिए आपके कोई दुख की, आपके मन को कहीं ठेस पहुंचे, आपके मन को कहीं दुख लगा, तो आप वो अपने आत्मज्ञान से उसको एनालाइज करके आप उसको रेक्टिफाई करें, मतलब उसको सुधारें, राइट, आत्मज्ञान से। तभी तो धीरे 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 वो कर्म की पैटर्न बदलेगी, तभी तो धीरे 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 आपको एक प्रेरणा मिलेगी कि अब मैं यहाँ से परिवर्तन करूँ, राइट, मन को, बुद्धि को, संस्कार को, तीनों को परिवर्तन। तो ज्ञान की अवेयरनेस से आत्मा की प्रकाशित, आत्मा की प्रकाश जब जागृत होगा तब आपको छोटी 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 अवेयरनेस आपकी होने लगेगी। आपको समझ में आएगा कि पहले मैं ऐसा था, अब मैं ऐसा सोच रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अब मैं आत्मज्ञानी बन चुका हूँ, आत्मा मेरी जागृति हो रही है। तो आत्म जागृति के लिए पहला कदम यह है कि अपने जीवन के जितने भी जो जहाँ पे हमें चॉइस मिलती है, जहाँ हमारे पास फ्री विल होती है, राइट, रोटी बनानी है तो रोटी बनानी है या सब्जी बनानी है तो उसमें फ्री विल बनानी है, लेकिन उसमें कोई तरीका नया नहीं है। तो जहाँ आपको फ्री विल यूज़ करनी है, नए कर्म के लिए जहाँ फ्री विल यूज़ करनी हो, उसमें आत्मज्ञान को थोड़ा मिक्स करें, राइट, उसमें आत्मज्ञान का थोड़ा सा तड़का लगाएं, राइट, तो वो उसका इफेक्ट जो है कुछ नया निकल के आएगा। तो ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है, हम डे टू डे लाइफ में इसको यूज़ करके अपने आप को बदल सकते हैं, और यही मौका है अपने आप को देखने का, बदलने का। नहीं तो फिर ये मौका ऐसे तो हाथ से निकलता ही जाएगा, राइट। तो चलिए कुछ कोट्स जो है वो पढ़ते हैं, कल काफ़ी रह गए थे। प्रश्न था, स्वामी जी आत्मा क्या है? उत्तर आया, आत्मा का अर्थ मैं, स्वयं, हमारा शुद्ध होनापन ही आत्मा है। मतलब मैं, मतलब आत्मा, शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं चेतना भी नहीं हूँ, यह सभी दृश्य है। मैं इन सभी का दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र हूँ, बोध मात्र हूँ, ज्ञान मात्र हूँ। मैं असीम हूँ, अनंत हूँ, सब मुझ में है, मैं हूँ। यह शुद्ध बोध ही तो आत्मा है। तो आत्मा को डिफाइन करने की कोशिश करी है कि भाई मैं स्वयं, राइट, मेरा मतलब ये आत्मा के कैरेक्टर भी बता दिए कि मैं एक दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ, चैतन्य हूँ, बोध मात्र हूँ, ज्ञान मात्र हूँ, असीम हूँ, अनंत हूँ, सब मुझ में है, मैं हूँ, है। तो मैं शुद्ध बोध ही हूँ। तो आत्मा, तो जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक तुम आत्मा के आत्मा कहाँ से पता चलेगा? तो आज एक वीडियो सुनते समय एक पंडित जी ने एक महात्मा से पूछा
कि मेरे होने का कारण मुझे बताओ, मेरे होने का कारण बताओ। तो पंडित जी ने बोला मेरे होने का कारण, मुझे यहाँ होने का कारण बताओ। तो वो साधु जी उनको समझा रहे थे कि भाई तुम अपने पिछले कर्मों के कर्म के फल के अनुरूप तुम यहाँ हो। काफ़ी बहस चलती रही, बहस चलती रही, लेकिन जब मैं सुन रहा था तो मेरे भीतर इसका जवाब निकल के आ रहा था कि भाई मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ। तो उसका उसका सीधा जवाब एक ही था कि मैं यहाँ क्यों हूँ। तो उसका सीधा जवाब है कि फ्री विल। तुम यहाँ हो क्योंकि तुम्हारी फ्री विल यहाँ है। तुम यहाँ हो क्योंकि तुम्हारी तुम्हारी सोच यहाँ पे है। हाँ, तुम्हारी इच्छा यहाँ पे है। तुम्हें कोई जबरदस्ती पकड़ के तो नहीं लिया है। ठीक है, पिछले कर्म तुम्हें यहाँ लाने के लिए प्रेरणा मिली होगी, लेकिन फ्री विल तो है ही ना। हर जगह तुम कर्म को जोड़ोगे तो फ्री विल का उपयोग कहाँ करोगे, सीधी बात है। तो जहाँ पे हमारे पास चॉइस आती है नए कर्म की, राइट, जब तुम अपनी बुद्धि ना यूज करो और तुम स्वतः ही कर्म करो, विदाउट चॉइस सब को कर्म करो, जब तुम्हारे पास कोई चॉइस ही ना हो जब तुम कर्म करो, तो समझो ये तो पूर्व कर्म के हिसाब से हुआ, क्योंकि वो होता वही है, कंप्यूटराइज है। ठीक है, लेकिन जहाँ फ्री विल यूज करने का मौका है तो वो तो फ्री विल है। तो तुम यहाँ पे हो, ये तुम्हारी फ्री विल है। चाहे तुम मनुष्य हो इस वक्त, तुम जीवात्मा हो, तुम आत्मा हो, तुम भूत हो, प्रेत हो, तुम देव हो, दानव हो, यक्ष हो, किन्नर हो, कुछ भी हो, इस वक्त तुम अपनी चॉइस से हो, तुम अपने फ्री विल से हो। हाँ, तो एक और कंसेप्ट जब मैंने सुना तो मुझे थोड़ा और स्ट्रेंज लगा कि भाई ये नियत है, ये नियति ने पहले फिक्स कर दिया कि तुम यहाँ आओगे, पिछले जन्म में फिक्स कर दिया कि तुम यहाँ आओगे, यहाँ पे लेक्चर सुनोगे, यहाँ ज्ञान सुनोगे, फिर तुम यहाँ से जाओगे। तो ये सुन के मुझे और स्ट्रेंज लगा कि भाई क्या ऊपर से ही ये किताब में लिख दिया जाता है, कौन लिखेगा है। तो उन्होंने कहा कि ऊपर यमराज लिख के भेजेंगे कि तुम ये करोगे। क्या यमराज लिखेंगे कि तुम नीचे जाके खून करोगे? क्या यमराज तुम्हें तुम्हारी किताब में लिखेंगे कि तुम्हें ये बलात्कार करना है? या यमराज लिखेंगे तुम्हारी किताब में तुम्हें ये करना है? वो बापूजी के बहुत बढ़िया यमराज वाला वीडियो है, वो जरूर देखना। वो समय निकल चुका जब ये पूरी व्यवस्थाएं थी, राइट, जब पूरा ब्रह्मांड एकदम सही तरीके से चल रहा था, ये व्यवस्थाएं सही तरीके से चल रही थी, वो समय था। लेकिन आज वो समय नहीं है, आज सबके पास फ्री विल है, राइट। यमराज कहीं नहीं लिखते कि तुम्हारे कल के दिन में तुम्हें ये करना है, इनको मिलना है, इस पंडाल में जाना है, वहाँ खाना खाना है, इनको मिलना है, साधु को मिलना है, नमस्कार करना है। तो कर्म बंधन तो है, राइट, पर अपनी फ्री विल खुद की भी है। हर चीज में हम फ्री विल यूज करते हैं, फिर भी हम पूछते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मैं यहाँ क्यों, मेरे होने का कारण क्या। भाई तू होने का या तुम्हारे होने का कारण सिर्फ तुम खुद ही हो, राइट। ठीक है, तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म है, लेकिन वो कितने प्रतिशत, 100% नहीं होता है। ड्रामा ऐसे सेम टू सेम रिपीट होगा तो कर्म के पुरुषार्थ का मतलब ही क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ ना। तो इसीलिए हर चीज़ ऐसे रिपीट नहीं होती, राइट। दूसरी बात, यहाँ पे तुम्हारे होने का कारण सिर्फ तुम खुद हो, तुम्हारी फ्री विल है। अगर तुमने अपनी फ्री विल से तय कर लिया कि अब मुझे ये धरती लोक पे मेरा ये आखिरी जन्म है, अब मुझे यहाँ से अब दोबारा नहीं आना है, तो अब कौन तुम्हें रोकने वाला है बताओ? कौन रोकने वाला है? फिर पितृलोक के बारे में भी बहुत अच्छी बात बोली कि भाई पितृलोक क्या है। तो पितृलोक जो एक रेस्ट हाउस है, जहाँ पे जब तुम्हारे पितरों को ऊपर धरती पे यहाँ पे जन्म लेने के लिए जब समय नहीं होता, मान लो अभी उनको नया जन्म लेने के लिए जगह नहीं है उनके खानदान में, तो उनको वेट करना पड़ता है। जैसे वेटिंग रूम होता है, वैसे ही पितृलोक है जहाँ वेट करना पड़ता है। बात तो ये सच है, ये तो बात बिल्कुल सही है। लेकिन समझने वाली बात है कि फ्री विल, फ्री विल का कंसेप्ट, जब तुम्हें वहाँ वेटिंग में बैठना है तो तुम्हारी फ्री विल का क्या हुआ? तुम्हारी फ्री विल मेन चीज़ पे है कि मुझे जन्म लेना है, लेकिन कब लेना है ये शायद तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम चाहो कि अभी मैं मरूँ और 5 मिनट में पैदा हो जाऊँ, गर्भ में चला जाऊँ, तो ये कहीं ना कहीं जो है ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, राइट। नहीं तो सब अंबानी के घर ही सोचेंगे कि भाई कहीं और जाना ही नहीं है, तो फ्री विल फिर वहाँ तुम्हारी काम नहीं आने वाली। तो यहाँ होने का कारण आज तुम्हारा फ्री विल है। मनुष्य में जन्म लेने के बाद जो तुम्हारा
तुम्हारा जो ये तुम्हारे हाथ में है, राइट। कहते हैं कि रेखाएं रेखाएं बताती, पर रेखाएं तुम्हारी सोच के ऊपर चलती है। हाँ? जिनके हाथ नहीं होते, क्या इनके रेखाएं क्या करती है? हाँ? जिनके हाथ नहीं होता उनका क्या आयुष्य नहीं है? जिनके हाथ कट जाते हैं, पैर कट जाते हैं, क्या वो जीते नहीं है? हाँ? उनका भी आयुष्य है, वो भी लंबा जीते हैं, उनके पास भी फ्री विल है, वो भी अपना कर्म करते हैं। तो ये बड़ी गहरी गहरी बातें हैं जब इसके और डीप में जाते हैं। तो खैर वापिस आते हैं। चिंतन चिंतन हो सदा इस मन में तेरा, चरणों में सदा मेरा ध्यान रहे, चाहे दुख में रहूं चाहे सुख में रहूं, होठों पे सदा तेरा नाम रहे। जंगल जंगल ढूंढ रहा हूं मृग अपनी कस्तूरी को, जंगल जंगल ढूंढ रहा है, सॉरी, जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। वाह जी वाह, मस्त बात है। कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। खोल दो पंख मेरे अभी और उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी अभी तो पूरा आसमान बाकी है। लहरों को खामोशी को समुंदर की बेबसी न समझो, लहरों की खामोशी को समुंदर की बेबसी ना समझो, जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना तूफान बाकी है। वाह जी वाह, ये तो मस्त लिखी बात। फिर से पढ़ता हूँ एक लाइन में तो बहुत ही मजा आएगा। खोल दो पंख मेरे अभी और उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी अभी तो पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समुंदर की बेबसी न समझो, जिंदगी जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना तूफान बाकी है। इंसान की आधी खूबसूरती उसकी जुबान में होती है, इंसान की आधी खूबसूरती उसकी जुबान में होती है। ये बात बिल्कुल सही लिखी है। जुबान खराब है तो अच्छा वाला बंदा भी उसको सब क्या बोलते हैं, बदतमीज। जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती, और जब लेती है तो लिहाज नहीं करती। दुनिया में दो पौधे ऐसे हैं जो कभी मुरझाते नहीं, और अगर वो दो मुरझा गए तो उसका कोई इलाज नहीं। पहला है निस्वार्थ प्रेम और दूसरा है अटूट विश्वास। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इंसान अपना वो चेहरा तो खूब सजाता है जिस पर लोगों की नज़र होती है, मगर आत्मा को सजाने की कोशिश कोई नहीं करता जिस पर परमात्मा की नज़र होती है। वाह जी वाह। गुजराती में लिखा है, सारा कर्मो करवाथी सरवाળો तो થાય જ છે, मतलब अच्छे कर्म करने से तो प्लस प्लस होता ही है, પણ કોઈના અંતરથી આશીર્વાદ મળે ત્યારે તો તેનો ગુણાકાર થાય છે। अगर किसी का दिल से दुआएं मिले, अंतर के आशीर्वाद मिल जाए, तो वो प्लस की जगह वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो एक और एक तो दो और दो तो प्लस, तो प्लस और मल्टीपल में बहुत फर्क है, आप जानते ही हैं, वो मैं नहीं समझाऊंगा। जेने दुनिया नसीब कहे છે, राइट। तो जब यहाँ मस्त बात लिखी कि अंतरથી आशीर्वाद મળે ત્યારે તેને ગુણાકાર થાય છે, જેને दुनिया नसीब कहे છે उसको नसीब कहते हैं। प्यार सच्चा हो तो कभी फीका नहीं पड़ता, ना वक्त के साथ, ना हालत के साथ, और ना ही उम्र के साथ। जो सत्य को नहीं जानते वो अहंकार में जीते हैं, जो सत्य को नहीं जानते वो अहंकार में जीते हैं। जहाँ भय और अहंकार हो वहाँ सुख कभी नहीं आता। एकदम परफेक्ट। जिस प्रकार एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। अड़गड़ा नंद जी का ये वाक्य है। क्या? जिस प्रकार एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। बहुत ही बेहतरीन। यस। तो सबको ये समझना है कि वो आत्मा मैं ही हूँ, राइट। चींटी कितनी छोटी, उसको यदि हरिद्वार से ऋषिकेश यात्रा करनी हो तो लगभग 3-4 जन्म लेने पड़ेंगे, लेकिन यही चींटी हरिद्वार जाने वाली व्यक्ति के कपड़े पर चढ़ जाए तो सहज ही 3-4 घंटे में ऋषिकेश पहुंच जाएगी। ठीक उसी प्रकार अपने प्रयास से भव सागर पार करना कितना कठिन, पता नहीं कई जन्म लग सकते हैं। हाँ? इसकी अपेक्षा यदि हम गुरु का हाथ पकड़ ले और
उनके बताए सन्मार्ग पर श्रद्धापूर्वक चले तो वो आसानी से आपको भवसागर पार करा सकते हैं। तो ये बहुत मस्त बात है। यस, नन्ही चीटी बेचारी, देखो कितने जन्म लगेंगे, कई अरबों खरबों जन्म लगेंगे उसको। तो ये भवसागर पार करना इतना आसान नहीं है सबके लिए, राइट। ये बहुत महत्व की बात है। और वो भी गुरु कौन सा, जो प्रैक्टिकल कर चुका हो। वो सिर्फ थियरी बताने वाले तो दुनिया में भरे पड़े हैं। ऐसे ऐसे महान आत्माएं हैं तो जो एक एक श्लोक गजब के बोलते हैं, मतलब उनके श्लोक सुनते ही लगता है कि भाई इनसे बड़ा कोई नहीं। पर यहाँ पे बात है प्रैक्टिकल की, आत्मस्वरूप की अनुभूति की, और वो रास्ता बताना, राइट। तो खैर आत्मा अपने आप ही उस कैपेसिटी को पहचान के अपने गुरु तक वो पहुंच ही जाती है। इस दुनिया में नामुमकिन कुछ नहीं है, जो चाहे हो सकता है। यस, समय बहाकर ले जाता है नाम, समय बहाकर ले जाता है नाम और निशा, नाम और निशा। कोई हम में रह जाता है तो कोई अहम में रह जाता है। समय बहाकर ले जाता है नाम और निशा, कोई हम में रह जाता है तो कोई अहम में रह जाता है। बहुत ही बढ़िया। तो जो लोग लेट आए हैं उनको बता दें कि आज हमारी साउथ इंडिया की 3 लैंग्वेज जो है, कन्नड़ा, मलयालम और तेलुगु, इन 3 लैंग्वेज में हमारी लाइफ इन मल्टीवर्स बुक जो है वो प्रिंट हो चुकी है और ट्रांसलेट हो चुकी है। बहुत ही बढ़िया कार्य हुआ। ये तीनों बुक का ऑलरेडी ये अब आ चुकी है। तो उन सभी बेहद की आत्माओं को दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। बेहद के माँ बापू जी की ओर से बहुत सारा, ढेर सारा प्यार। बेहद के परिवार की ओर से उनको बहुत बहुत मुबारक। तो और भी अभी गुड न्यूज़ आने वाली है। बहुत अच्छे अच्छे कर्म, अभी बहुत बहुत अच्छे कार्य जो है आपके सामने बहुत कम समय में आने वाले हैं। संसार ऐसा रचा गया है कि यदि आप इसके भौतिक सुख का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको दुख और कष्ट को भी सहना होगा। क्या जी? संसार ऐसा रचा गया है कि यदि आप इसके भौतिक सुख का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको दुख और कष्ट को भी सहना होगा। तो भाई ये धरती लोक है, सुख और दुख पार्ट ऑफ लाइफ है, इसमें ज़्यादा ऐसे सोचने वाली बात नहीं है, राइट। अब तुम ट्रेन का सफ़र करना चाहते हो और ट्रेन आ ही नहीं रही है प्लेटफॉर्म पे, 1 घंटा लेट है, 2 घंटा लेट है, 3 घंटा लेट है, कई बार कैंसिल भी हो जाए तो धोए मुंह वापस घर जाना पड़ता है कि चलो भाई ट्रेन कैंसिल हो गई, प्लेन छूट गया तो ऐसा होता है जीवन में। तो ये संसार जो है ये आपकी जागृति बढ़ाता है कि भाई टाइम से पहुँचो, राइट। और ट्रेन अगर लेट हो रही है तो फिर हम तो कुछ कर नहीं सकते, जो करना है वो तो ट्रेन ने करना है, या तो वो आएगी या तो नहीं आएगी, राह देखेंगे और क्या कर सकते हैं। तो तुम कितना भी फ्री व्हील यूज़ करना चाहो पर तुम्हारी फ्री व्हील से तुम ट्रेन को धक्का तो मार नहीं सकते। तो ट्रेन तो चलेगी इंजन से तो लगेगा तो डीजल उसमें। तो मतलब तुम्हारी फ्री व्हील जो है वो ट्रेन पकड़वा सकती है, ट्रेन को धक्का नहीं लगा सकती। यस, अपने चारों ओर रोशनी फैलाओ। यस, देखो लास्ट लाइन सबसे बढ़िया, अपने चारों ओर रोशनी फैलाओ। बहुत ही अच्छी बात है। प्रेरणा लेनी हो तो लहरों से लीजिए, इसलिए नहीं कि वो उठती है और गिर जाती है। प्रेरणा लेनी हो तो लहरों से लीजिए, इसलिए नहीं कि वे उठती हैं और गिर जाती है, बल्कि इसलिए कि जब भी गिरती है एक नए जोश से फिर उठ जाती है, राइट। तो आज का हमारा ये कोट भी पूरे हुए, सुवाक्य, बढ़िया वाक्य, इंस्पिरेशन वाले वाक्य पूरे हुए। तो देखिए ये बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट हमारे अंदर जोश जगा देते हैं, राइट। छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे कोट हमारे भीतर जो है एक खुशी की लहर, एक नया कॉन्फिडेंस, नया ताकत हमारे भीतर, हमारी एक नई जागृति हमारे भीतर आ जाती है। तो चलिए आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं और अब हम बेहद के योग की ओर चलते हैं। योग की हमें बहुत ही ज़रूरत है। तो सभी बेहद की आत्माएं अपने दिव्य स्वरूप की अनुभूति करें, राइट। एक एक सेकंड, जैसे हम कल समाधि की ओर बढ़े थे तो उस वक्त हमने क्या देखा कि हम समाधि में गए और वहाँ पे हमने टिकने का अभ्यास किया। कितने समय, कितने मिनट आप वहाँ पे टिके, राइट। कितने समय तक आपने वहाँ रह के समाधि का अनुभव किया, आप सब जानते हैं, आप उसके साक्षी हैं। तो आप फिर से आज
फिर से अपने आप को फिर से उसी समाधि की स्टेज की ओर ले जाएं, अपने आप को परम प्रकाश की ओर ले जाएं, परम लाइट की ओर ले जाएं, जहाँ पे ना मन है, ना बुद्धि है, ना संस्कार है, जहाँ सिर्फ परम प्रकाश, परम लाइट है, बेहद की परम शांति के वाइब्रेशन है, हमारा दिव्य स्वरूप है। तो सभी बेहद की आत्माएं एकदम साइलेंट में अपने भीतर अपने आत्मा को सूर्य की भांति देखें, बेहद के सूर्य की भांति देखें, परम प्रकाश में देखें, परम लाइट में देखें, और अपने होने का विश्व में कल्याण करने के साक्षी बने। अपने परम पॉजिटिव पवित्र वाइब्रेशनों से विश्व में परम शांति के वाइब्रेशन पहुंचाएं, विश्व में परम लाइट, परम प्रकाश पहुंचाएं। सभी बेहद की आत्माएं अपनी अपनी आंखें बंद करें, एकदम चिंता, स्ट्रेस, तनाव, टेंशन से मुक्त हो जाएं।
सभी बेहद की आत्माओं का दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति।